हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इनको हल करने का जो बीजगणितीय विधि है हम इनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो बीजगणितीय विधि है इनमें हम लोग 3 प्रकार की विधियों के बारे में बात करेंगे। पहला जो है ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इनके बाद इसके आगे के 2 चैप्टर में हम लोग विलोपन विधि और साथ ही साथ में जो वज्र गुणन विधि है इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 3.3 है इनमें हम लोग मुख्य रूप से प्रतिस्थापन विधि जो है हम इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए इनको हम एक एग्जाम्पल के सीखते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज करेंगे इस विधि का। तो जो प्रश्न देखें हम इस चैप्टर में, तो यहाँ पे हमको जितने भी समीकरण के युग्म दिए गए हैं जो कि पेयर में हमको दिख रहे होंगे हर जगह, तो इनको हमको सॉल्व करना है। और ये जो सॉल्व करेंगे ये हम लोग करने वाले हैं किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। तो इनमें बाकी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो प्रतिस्थापन विधि का ही होगा, बिकॉज हम लोग यही चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको हम लोग लेते हैं और इनको हम लोग सॉल्व करके सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम लोग बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें यह दिया हुआ है कि x प्लस जो y है इनका मान दिया हुआ है 14 और फिर जो x माइनस y है इनका मान दिया हुआ है 4। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है हम इनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली हम प्रतिस्थापन विधि में करते क्या हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो किसी एक चर राशि का जो मान है यह दूसरे चर राशि के पदों में हम व्यक्त करते हैं और वापस से जो व्यक्त किया हुआ मान होता है, अगर मान लेते हैं कि x का मान अगर हम लोग y के टर्म में लाते हैं तो दूसरे जो समीकरण है उनमें उस x का जो मान है वो y के टर्म में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। इनसे क्या होता है, जो दोनों के दोनों जो चर होते हैं वो यहाँ पे y के हो जाते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ही चर बचते हैं। इस प्रकार से हम एक चर का मान निकाल लेते हैं और इनको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो इनको हम लोग सॉल्व करके सीखते हैं। तो जो समीकरण नंबर 1 है इनसे क्या करते हैं, हम लोग x का मान निकाल करके जो कि y के टर्म में आएगा हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो समीकरण जो 1 है इनसे अगर हम लोग देखें तो समीकरण 1 में हमको दिया हुआ है x प्लस y का मान दिया हुआ है 14। तो हम यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 14 माइनस y। तो जो ये हमको दिख पा रहा है कि जो ये मान है x का, ये वाली, इनको हम क्या करेंगे, अब रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में क्यों रख रहे हैं, तो चूंकि हम लोग समीकरण नंबर 1 से क्या किए हैं, ये जो मान निकाले हुए हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं। तो जिससे हम लोग निकालेंगे हमको उनमें पुट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो दूसरा अदर जो समीकरण बच रहा है उनमें हम x का मान, या फिर जो अगर हम y का ही मान निकालते हैं, अगर हम वहाँ पे यहाँ से y का मान निकालते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है 14 माइनस x। तो जो भी हम लोग मान निकालेंगे वो इस जो दूसरे समीकरण है इनमें चाहे x का मान निकाले हो या y का मान निकाले हो, इनमें हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो x का मान है इनको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो x का जो मान है, x का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, जो कि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो 14 माइनस वाई और यहाँ पे y हमको बाकी है तो माइनस में हो जाएगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14, अब माइनस में हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं हम लोग, 2y को हम लोग रहने देते हैं, 14 को दाएं तरफ सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब हम यहाँ पे देखें तो माइनस में 2y जो है इनका मान हो जाएगा माइनस में कितना, 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि जो y है इनका मान कितना निकल रहा है, यहाँ पे हमारे पास में 5 निकल रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास में जो एक मान है जो कि y का, ये हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब इस y के मान को चाहे हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, तो किसी में भी रख करके हम लोग वापस से क्या करेंगे, x का जो मान है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इस y का जो मान है ये हम लोग समीकरण नंबर जो है 1 में रखते हैं। तो अब अगेन क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर हम लोग अगर देखें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हमारे पास में दिया हुआ है 14। तो
x प्लस जो y है, y हमारे पास में कितना आया है 5 आया है, इक्वल टू हो जाएगा 14। तो यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 14 माइनस 5, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में जो दो मान है, एक y का मान जो कि 5 आया है और दूसरा जो कि x का मान है वो 9 आया है। तो हम लोग ये दोनों मान जो है रैखिक समीकरण युग्म में जो x और y दोनों का जो मान है ये हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो अब ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 3.3 है, इनके जो सभी सवाल हैं वो अब यहाँ से जो है इसी विधि से हमको बनाने हैं, जो कि अब बन जाएंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है इनमें हम लोग देखेंगे जो विलोपन विधि क्या होती है, हम इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं विलोपन विधि के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।